जिंदगी को हंस के जीना था और तुमने ये जिंदगी बोझ बना दी। जिंदगी को हंस के जीना था और तुमने ये जिंदगी बोझ बना दी। और हैरानी की बात देखिए, अनजाने में ही इसी बोझ के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे बोझ के बारे में बात करने लगी हूँ जो हम अक्सर अपने साथ कैरी करके चलते हैं, जिसे हम बोलते हैं इमोशनल ओवरवेट। जब हम ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, शुगर कंटेंट बढ़ा देते हैं, तो हमारी बॉडी में फैट की लेयर्स धीरे धीरे डिपॉजिट होती हैं और जिससे कि हम ओवरवेट होते हैं। ऐसे ही जब हम हमारे दिमाग में, हमारी आत्मा पे, हमारे दिल पर हर्टफुल फीलिंग्स की, गिल्ट की, रिजेंटमेंट की, जेलेसी की, हर्ट की लेयर्स पे लेयर्स चढ़ा देते हैं, तो हम इमोशनल ओवरवेट हो जाते हैं। अब इमोशनल ओवरवेट होना कितना ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल है, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि आपका खुद से तो रिश्ता कम होता ही है, कमज़ोर होता ही है, साथ ही साथ अगर आप इमोशनल ओवरवेट हैं तो आपके आसपास के रिश्तों पे भी उसका असर बहुत आराम से दिखाई दे सकता है। आपकी रिलेशनशिप्स में भी थोड़ी सी बिटरनेस, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स नॉर्मल से ज़्यादा होंगी, क्योंकि आप इमोशनल ओवरवेट हैं और आप जनरली रिस्पॉन्ड करने की जगह रिएक्ट करते हैं। तो अब मैं आपसे बात करने लगी हूँ कि आप कैसे उस अपने इमोशनल ओवरवेट को कम कर सकते हैं। इसमें नंबर 1 पे मैं आपको एडवाइस करूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकग्नाइजिंग एंड टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। से पहले आपको ये अपने अंदर बिठाना होगा कि इमोशनल ओवरवेट जो हुआ है उसको रिड्यूस करना, उसको लूज़ करना मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे इमोशंस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमें लगता है अगर किसी ने हमें हर्ट किया है, अगर किसी ने हमें डिसरिस्पेक्ट किया है, अगर किसी ने हमसे अच्छे से बात नहीं की है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें प्यार देंगे, वो हमसे माफ़ी मांगेंगे, तब हम खुश होंगे। अपने आप को खुश रखना, अपने आप को इमोशनली जो आपने वेट गेन किया है उसको रिड्यूस करना आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई और ये कभी भी नहीं करेगा, ये आपको खुद करना होगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है और इसको किस तरह से जिएंगे ये भी डिसीजन आपका है। नाउ नंबर टू पे है मेडिटेशन। मैं बहुत अपनी वीडियोस बना चुकी हूँ गाइस, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट टू रिलीज अ स्ट्रेस, एंजाइटीज जो भी हमने पकड़ के रखा है। मैं ये नहीं कहती कि आप मेडिटेशन 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए या बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कीजिए। आपका मेडिटेशन में सिर्फ 5 मिनट बैठ जाना भी काफ़ी है। मेडिटेशन में होता क्या है, आप जानते हैं हमारे पूरे दिन में एटलीस्ट 60,000 थॉट्स हैं जो हमारे दिमाग में चलते हैं। एंड गाइस ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये थॉट्स हमारे नेगेटिव होते हैं। तो मेडिटेशन में क्या होता है, जब आप साइलेंस में बैठते हैं, इनिशियली सिर्फ सिट इन द साइलेंस। जब आप साइलेंस में बैठेंगे तो सबसे पहले आप पर नेगेटिव थॉट्स अटैक करेंगे। आप उन नेगेटिव थॉट्स को रिकग्नाइज करोगे कि ये सिचुएशन, ये इंसान है जिससे मुझे प्रॉब्लम होती है। आपको पता है हमारे जब ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, ये बहुत डरपोक होते हैं, इनको ना पकड़े जाने का एक डर होता है। जब आप मेडिटेशन में बैठते हो ना और इनको पकड़ते हो, ये चुटकी में भाग जाते हैं। नंबर 3, पे अटेंशन टू व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ एंड अदर्स। अगर आप खुद को लेके खुश नहीं हैं, खुद के लाइफस्टाइल से खुश नहीं हैं, तो आई कैन गारंटी आप आसपास के लोगों से भी खुश नहीं होंगे। आप अपने आप से ऑफन पूछा कीजिए, हाउ माई फीलिंग। जितना आपको पता चलेगा कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, तो आपको ये पता चलेगा मेरे अंदर किस तरह के थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, बिकॉज थॉट इज द कॉज ऑफ योर फीलिंग्स।
तो यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन कि आप उन थॉट्स पे नज़र रख पाएंगे, और अगर कभी भी आप नेगेटिव थॉट्स खुद को लेके या आसपास के लोगों को सोच रहे हैं, आप उनको राइट डायरेक्शन दे पाएंगे। और गाइस, कोशिश कीजिए क्रिटिसिज्म, जजमेंट, दूसरों को हमेशा राइट रॉन्ग में डिफाइन करते रहना, ये कम कीजिए। जितना आप दूसरों को, ओ उसने ऐसे गलत किया, ओ उसका जीवन जीने का तरीका ठीक नहीं है, जितना आप दूसरों पे ध्यान देंगे उतना आपका इमोशनल ओवरवेट बढ़ता जाएगा। और कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि खुद के लिए भी पॉजिटिव सोचें और आसपास के लोगों के बारे में भी पॉजिटिव सोचिए। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसमें कोई खूबी ना हो। आप पे डिपेंड करता है आपको उनकी कमी पे ध्यान रखना है या फिर उनकी खूबी पे। नंबर 4, डोंट लेबल स्मॉल सिचुएशंस एज अ चैलेंजेस। अगर मैं एक ही सिचुएशन 3 लोगों को दूं जिनका जीवन को देखने का नज़रिया अलग है, तो आप पाएंगे कि एक इंसान कहता है एक सिचुएशन को बहुत बड़ी है, वहीं दूसरा इंसान कहता है कि ये सिचुएशन है पर मैं हैंडल कर सकता हूँ। वहीं तीसरा इंसान सेम सिचुएशन को बोलता है कि कोई बड़ी बात ही नहीं है, ये तो चुटकियों में मैं सॉल्व कर सकता हूँ। सेम सिचुएशन किसी के लिए बहुत बड़ी है और किसी के लिए बहुत छोटी है। आपकी लाइफ में जो सिचुएशंस आती हैं उनके लिए सिर्फ एक ही सोच रखिए कि ये आई है, मुझे इसका सॉल्यूशन ढूंढना है और सॉल्यूशन मैं ढूंढ लूंगा। दिस टू शैल पास, जो हमारी मूवी है 3 इडियट्स, उसमें बहुत ब्यूटीफुली आमिर खान ने बोला है, वो जब भी कोई टफ सिचुएशन आती थी ही यूज्ड टू से ऑल इज वेल। वो क्या है आखिर? वो खुद से बोलता था ऑल इज वेल, मतलब ये सिचुएशन सब ठीक है और ये सिचुएशन भी मैं ओवरकम कर लूंगा। द सेम वे अफर्म एवरी टाइम ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड, एंड उससे क्या होगा कि आप बड़ी बड़ी सिचुएशंस को भी छोटा बनाते जाएंगे और छोटी छोटी सिचुएशंस पे फुल स्टॉप लगाते जाएंगे। नंबर 5, देखो, अगर आप बॉडी वेट कम करना चाहते हो तो आपका क्या होता है? आप एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हो और आप एक्सरसाइज डेली करते हो। दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको ध्यान रखनी होती हैं वेट कम करने के लिए। सेम वे अगर आपको इमोशनली लाइट रहना है, लाइट वेट में रहना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1 मेडिटेशन एंड नंबर 2 गेनिंग स्पिरिचुअल विजडम, कभी कभी मंथली, डेली आपको स्पिरिचुअल विजडम लेनी चाहिए। आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी आपके सोशल चैनल्स हैं, जहाँ पे भी आपको जो भी आपको पसंद आता है, जो भी आपको लगता है कि इस बंदे की बातों से मैं कुछ कनेक्ट फील करता हूँ, तो उनकी बातें कोशिश कीजिए डेली एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स उनकी वो स्पिरिचुअल विजडम लीजिए। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन को डेली पॉजिटिविटी की डोज मिलेगी एंड हमारे ब्रेन में नए न्यूरो पाथवेज डेवलप होंगे। और क्योंकि जो पुराने हैं, जो हम जजमेंट ज़्यादा रहते थे, जेलस ज़्यादा रहते थे, लोगों को सही गलत में नापते रहते थे, वो पाथवेज धीरे धीरे फीके पड़ते जाएंगे और नए पाथवेज जो पॉजिटिविटी की तरफ हैं, खुशी की तरफ हैं, जो एक नई जिंदगी जिसका नज़रिया देखने का तरीका, नज़रिया देखने का आपका पॉजिटिविटी की तरफ है, वो नहीं डेवलप होते जाएंगे। तो गाइस, अगर आप मेरी इस वीडियो से कहीं भी कनेक्ट कर पाए हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड यस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।